वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तक हम लोगों ने कर लिया, लगभग सारे टॉपिक्स हो गए हैं, इमेज फॉर्मेशंस भी हो गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है वो दूसरे मीडियम से होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझने के लिए एक ग्लास स्लैब ले लीजिए, क्या ले लिया हम लोगों ने? ग्लास स्लैब ले लिया। इस ग्लास स्लैब में एक लाइट को इंसिडेंट किया। लाइट में क्या किया हम लोगों ने? इंसिडेंट किया। लाइट कहाँ पे है? एयर में। कहाँ पे? अभी पहला मीडियम क्या हो गया? एयर। अभी लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। जब इसमें आएगी तो क्या हो जाएगा? लाइट क्या हो जाएगी? थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ा सा बेंड, ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑफ लाइट। फिर यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। ये कौन सा मीडियम था? ग्लास। ये कौन सा मीडियम है? एयर। लाइट ने क्या किया? एक मीडियम से गई और फिर दूसरे मीडियम पे आई। एयर मीडियम था, फिर एयर से ग्लास आई और ग्लास से फिर एयर गई, मीडियम चेंज हो गया। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम दैट इज एयर टू अनदर मीडियम दैट इज ग्लास देन टू एयर। तो ये क्या हुआ? लाइट का प्रोपोगेशन हो गया। मतलब एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही चीज कहलाती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये क्या है? ग्लास की स्लैब है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बस समझ में आई आप लोग को रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब क्या है? अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? रिफ्रैक्शन के लॉ लगभग वो लॉ ही होंगे, बट इसमें एक प्लेन तो है नहीं, एक ही प्लेन है। एक मीडियम ही चेंज हो जा रहा है, मीडियम ही चेंज हो रहा है, प्लेन है, कैसे हो जाएगा? है ना? तो क्या होगा लॉ? सबसे पहला लॉ होगा the incident ray, the refracted ray and normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्शन मतलब जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो रे, जो इंसिडेंट हो रही है, जो गिर रही है वो रे। और कौन सा? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो कहां होगा? एक ही प्लेन में होगा। कहां होगा? एक ही प्लेन में होगा। बात समझ में आई? दूसरा क्या बोला जा रहा है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब क्या हो गया अब इसका? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट का, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ये हमेशा याद रखना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात आई, भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका एक इंडेक्स भी निकलेगा। रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका एक इंडेक्स भी निकलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब भाई इसमें क्या हो रहा है? दो मीडियम आ रहे हैं ना, हम स्पीड ऑफ लाइट कैसे बताएंगे? स्पीड ऑफ लाइट अगर बताना है हमें तो रिफ्लेक्शन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू। ये सिंबल याद रखना, रिफ्लेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। आपकी बुक में एन से किया हुआ है, आप हम लोग म्यू से भी करते हैं और आपकी बुक में एन से किया हुआ है तो आप लोग एन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एन ले लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर n to 1 हम लोग यहां पे लिखते हैं
दो मीडियम होंगे, सीधी सीधी बात है, तो एन दूसरा मीडियम और पहला मीडियम, एन दूसरा मीडियम और पहला मीडियम दोनों को हम लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ने का एक तरीका होता है, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1। ठीक है, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, यहां पे मतलब क्या निकल रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, रेशियो निकाल रहे हैं 1 और 2 का, तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं 1 और 2 का, ठीक है, 2 जा रही है 1, ये नहीं पढ़ेंगे 2 से 1 का, 1 और 2 का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे, जब 1 का 2 के रेस्पेक्ट पे रेशियो निकाल रहे हैं हम कैसा लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले मीडियम की बात है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, दूसरे की, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अब दूसरे मीडियम की बात हो रही है, पहले मीडियम और दूसरे मीडियम की बात हो रही है। अगर इसी को हम लोग ऐसा लिखें 2 1, तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा, क्या चेंज आएगा, 1 2, ऐसा लिखा जाए, ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को। अब स्पीड की बात हो रही है तो हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, v से कर देते हैं, v1 और v2, v1 और v2, ठीक है। अब यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 1 लिखा था नीचे, तो यहां 1 लिख दो, बात तो वही है, हमको रेशियो से मतलब है तो रेशियो आप निकाल लीजिए। अब यहां पे मीडियम कौन कौन से होते हैं, एक तो सबसे पहला जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एयर होता है, पहला मीडियम क्या होता है, एयर, तो हमेशा हमेशा की बात होगी परमानेंट, मीडियम 1 की जगह हम लोग मीडियम 1 क्या हो जाएगा, एयर, और दूसरा मीडियम आप जो भी ले लो, दूसरा मीडियम आप जो भी ले लो, चाहे आप बॉटल ले लो, चाहे ग्लास स्लैब ले लो, चाहे कैसा भी मीडियम ले लो, दूसरा मीडियम आप जो ले रहे हो उस मीडियम का नाम, और पहला मीडियम तो हमेशा एयर ही होता है, फर्स्ट मीडियम तो एयर ही होगा, जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब आपकी बुक में पेज नंबर 175 में कुछ चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए, मींस स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड, मीडियम फर्स्ट हो गया एयर और सेकेंड मीडियम आप जो भी ले रहे हो वो। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, हम लोग लेंस की बात करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, लेंस कौन कौन से लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन कौन से लेंस होंगे, एक होगा कॉनकेव लेंस और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ होते हैं, ऐसा नहीं केवल एक तरफ हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। लेंस में आपको एक समझाता हूं, अगर मान लेते हैं ये क्या है, लेंस है, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। क्या पढ़ा है हमने, 2 फोकस होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, बात समझ में आई, दोनों तरफ फोकस हो गया। अब भाई इसको नाम भी दे दें, तो एक होगा F1, एक होगा F2, एक होगा F1, एक होगा F2, इसे F1 दे दो, इसे 2F1 दे दो, दूसरा वाला है 2F1, इसमें क्या हो जाएगा, F2 और 2F2, F2 और 2F2, बाहर की तरफ 2F2, अंदर की तरफ F2। अब इसमें रूल्स भी होते हैं इससे कुछ,
अगर कोई लाइन पैरेलल जाएगी, ये लो पैरेलल जाएगी, ऐसे थोड़ा सा दूर हो गई, थोड़ा सा और नजदीक बना लेते हैं लोग। अगर कोई लाइन पैरेलल जाएगी, कोई लाइन कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, फोकस की तरफ। कहां बेंड हो जाएगी, फोकस की तरफ बेंड हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक। और क्या होते हैं, अगर कोई फोकस से होते हुए जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी, ये लोग, ये भी हम लोग देख लेते हैं, फोकस से होते गई, अब तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई लाइन फोकस से होते हुए गुजरेगी तो पैरेलल चली जाएगी। और क्या होगा, अगर कोई लाइन सेंटर से गुजरेगी तो वो एलिमेंट ऐसे चली जाएगी, कैसी, ये सेंटर से गुजरेगी तो ऐसा निकल जाएगी, कोई भी डायवर्जन इसमें नहीं हो रहा है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमको याद रखने हैं, कब, लेंस में इमेजेस बनाते समय, ठीक है, लेंस में इमेजेस बनाते समय। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 6 इमेज, कौन कौन सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ठीक है, तो हम लोग पहले लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज, सॉरी थोड़ा सा गीला है क्या, 2 मिनट वेट कर लें तो ये सही हो जाए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस की इमेज मेनली बनती है, वहां पे कॉनकेव मिरर था, याद रखना हमेशा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों की इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से। एग्जामिनेशन में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पहली इमेज, तो कहां पे बोल रहा है पहली इमेज, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे इमेज फॉर्म होती है, हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी में रखा हुआ है, तो रेट कैसी जाएंगी, ये ऐसी जाएंगी पैरेलल, कैसी रे जाएंगी पैरेलल। अब अगर पैरेलल रे जा रही है, हमने क्या पढ़ा है, कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां गुजरेगी वो इमेज, कहां बनाएगी, प्रिंसिपल फोकस में, ये फोकस में F2 में बनाएगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनाएगी वो, F2 में, कहां बनाएगी, F2 में इमेज बनाएगी। बात समझ में आई, कहां इमेज बन रही है, F2 में, कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है इंफिनिटी में, तो इमेज कहां बन रही है, F2 में बन रही है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अगर बियॉन्ड 2f1 है, 2f1 के भी पीछे इमेज रखी हुई है, कहां रखी हुई है इमेज, 2f1 के पीछे, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 के पीछे रखा गया है तो इमेज कहां आएगी, f2 और 2f2 के बीच में, और कैसी साइज होगी, बहुत ही छोटी साइज, बहुत ही छोटी साइज, f2 और 2f2 के
बीच में कहीं इमेज बनेगी। बीच का मतलब ये नहीं बोला जा रहा बिटवीन बोला जा रहा, सेंटर नहीं बोला जा रहा, बीच में कहीं भी बन सकती है। ये बना लिया, ये बना लो F2 2F2 F1 2F1। ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, अभी कहाँ है, यहाँ कहीं, ठीक है। अब इसकी इमेज भी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, तो ऑब्जेक्ट इसको थोड़ा हम लोग बड़ा बना लें अगर, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे रखा हुआ है। एक इमेज तो ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी, और दूसरी कैसी जाएगी, सेंटर से होते हुए जाएगी। कहां जाएगी, सेंटर से होते हुए। ये ऐसी जाएगी, कहां मिलेगी, ये ऐसे गुजर जाएगी, और जो सेंटर से होते हुए जाएगी वो ये जाएगी। इमेज कहां बनाएगी, ये यहां इमेज बनाएगी, ठीक है। 2F2 और F2 के बीच में इमेज मिल रही है, 2F2 और F2 के बीच में इमेज मिल रही है, ठीक है। कैसी इमेज होगी, छोटी साइज की होगी। कैसी होगी, छोटी साइज की। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, ठीक। अब हम लोग बोले कि अगर 2F1 में है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 2F1 में, तो इमेज कहां बनाएगी, 2F2 में बनाएगी। ऑब्जेक्ट अगर 2F1 में है तो इमेज कहां बनेगी, 2F2 में। याद समझना, 2F1 में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बननी चाहिए, 2F2 में। इस ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ, ये लाइन आप थोड़ा बाद में इसको कट करेंगे, फिर बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। कहां बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे था, 2F1 में। ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये प्लस 2F1 सॉरी F2 2F2 F1 2F1। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। कैसी मिल जाएगी, पहले तो पैरेलल जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। अगर कोई इमेज पैरेलल जाती है, कहां से निकलती है, F2 से निकलती है। फिर दूसरी इमेज क्या होगी, रे कैसी जाएगी, सेंटर से होते हुए जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सेंटर से गुजरती हुई जाएगी। कहां पे कट करेगी, यहां कट करेगी। कहां पे पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है 2F2 में। कहां पर आ रहा है, 2F2 में। इमेज कहां बनाएगी, 2F2 में। मतलब 2F1 में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है, 2F2 में बन रही है। 2F1 में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, 2F2 में बनेगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में तो कहां बनेगी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट कहां है, 2F1 और F1 के बीच में, कहां पे है ऑब्जेक्ट, F1 2F1 के बीच में, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है। यहां ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनाएगा, तो इमेज बनाएगा ये 2F1 के पीछे, 2F1 के पीछे F2 सॉरी 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, 2F2 के भी पीछे। देख लेते हैं, ठीक है। और ये कहां बनेगी इमेज, इमेज यहां कहीं बनेगी। कहां बन रही है, 2F2 के बाद में, पीछे बन रही है, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे इमेज बन रही है। कब, जब ऑब्जेक्ट होता है 2F1 और F1 के बीच में। बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग बात कर लें, अगर F1 में है ऑब्जेक्ट, कहां पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट F1 में है तो इमेज कहां बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 में रखा हुआ है तो उसकी इमेज इंफिनिटी में जाएगी। कहां जाएगी, इंफिनिटी में। मतलब कहीं पे बनेगी, लेकिन कहां बनेगी उसकी लेंथ हमें नहीं पता, उसकी लेंथ हमें नहीं पता।
बना के देख लें। क्या बात कर रहे हैं तुम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट F1 में रखा हुआ है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है इमेज में, इसको हम लोग ऐसा जोड़ते हैं, डी डायग्राम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, F2 2F2 F1 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे? F1 पे। ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी? पैरेलल जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, फिर दूसरा ऐसे निकल जाएगा। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगी हमें नहीं पता, बनेगी कहीं ना कहीं। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी में बनेगी। कहाँ बन रही है इमेज? इन्फिनिटी में इमेज बन रही है। ठीक है, लास्ट जो है वो क्या बोल रहा है? लास्ट वाला बोल रहा है कि अगर फोकस F1 और सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट होंगे, फोकस F1 और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होंगे, तो क्या होगा? कहां पे बोला जा रहा है? फोकस F1 और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो कहां पे इमेज बनेगी? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहीं कहीं इमेज बनेगी। कैसी होगी? बहुत बड़ी। नेचर उसका चेंज हुआ है, अभी तक सारी इमेज रियल और इमेजिनरी थी, अब कैसी इमेज हो जाएगी साहब? वर्चुअल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, F2 2F2 F1 2F1। ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। कहां है ऑब्जेक्ट? सेंटर और F1 के बीच में। सब सेंटर और F1 के बीच में कैसा जाएगा? ये ऐसा और ऐसा। बात समझ में आई भाई? रे तो इसी तरह जाएगी। अब रे को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। कहां से? यहां से। और ये ऐसा जाएगी और ये भी ऐसी जाएगी। कहां मिलेंगी? कहीं पे ये मिलेंगी, कहीं पे ये मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी? ये जो रे मिलेंगी ये कहीं ऐसा मिलेगी, बहुत ही बड़ी साइज की मिलेगी। कैसी मिलेगी? बहुत ही बड़ी साइज की मिलेगी, बहुत ही बड़ी साइज की मिलेगी और उसी तरफ मिलेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन यहां पे खत्म हो जाता है। बात समझ में आई आप लोग को? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो भी चीज आपके पास थी वो चीज यहां पे खत्म हो जाती है। इस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो क्या आएगा? कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।